नमस्कार दोस्तों, कर्मशाला आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं पैसेज की नेक्स्ट क्लास। इसमें हम 2023 के सीसेट के PYQ करा रहे हैं, जिसमें पैसेज की क्लास करा रहे हैं कंटिन्यू। लगभग हम पर डे एक क्लास कराते हैं। इसमें 1 से 2 पैसेज रहते हैं और कंटिन्यू रहते हैं। हमारे प्रीलिम्स तक ये रहेगी, प्रीवियस ईयर हैं रहेंगे ओनली। कोचिंग्स के किसी भी कोचिंग्स के नहीं रहेंगे, उनके आंसर रिलाइव नहीं करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा पैसेज क्या बोलता है। इसमें आप लगभग 5 से 10 मिनट मुझे दीजिए, 5-10 मिनट आप अपने आप को दीजिए, बस 20 मिनट पर डे। 20 मिनट पर डे आपका सीसेट पास हो जाएगा, आई एम श्योर। और आप भी श्योर हो जाएंगे 10-15 दिन के अंदर कि आपका सीसेट कैसे पास हो रहा है। ओके, आप इसको पैसेज को पर डे करिए, मेरे साथ पर डे करिए, और आप देखेंगे कि आपके पैसेज सही जाने लगे हैं। बहुत आसान होते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये पूर्व धारणा वाले बहुत ही ज़्यादा टफ लगते हैं। इनमें हम देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, पढ़ते हैं। तो पॉज कीजिए, आप इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। आज इसमें एक ही पैसेज के 2 आंसर हैं, तो मैं आज एक ही पैसेज कराऊंगा और उसके दोनों क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, पढ़ते हैं हम लोग। भारत में नगरीय अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण दुर्लभ है। पुनर्चक्रण अधिकांशतः अनौपचारिक क्षेत्र के पास है। नगरपालिका बजट का 3/4 से अधिक अंश संग्रहण और परिवहन में चला जाता है। 1 मिनट रुकना। चला जाता है, ओके। जिससे प्रसंस्करण, संसाधन पुनर्प्राप्ति और निपटान के लिए अत्यंत कम अंश बचता है। यानी नगरपालिका के पास बहुत ही कम जो बजट बचता है। इन सब में अपशिष्ट से ऊर्जा कहाँ उपयुक्त जगह पाती है? आदर्श रूप से यह श्रृंखला में पृथक्करण, गीले अपशिष्ट और अन्य के बीच संग्रहण, पुनर्चक्रण के पश्चात भराव क्षेत्र में जाने से पहले उपयुक्त जगह पाती है। अपशिष्ट को ऊर्जा में बदलने की कौन सी प्रौद्योगिकी सर्वाधिक उपयुक्त है? यह इस पर निर्भर है कि अपशिष्ट में क्या है। जैसे अगर हम देखे जाएं तो अपशिष्ट को ऊर्जा में बदलने की कौन सी प्रौद्योगिकी सर्वाधिक उपयुक्त है, यह इस पर निर्भर है कि अपशिष्ट में क्या है। अर्थात घटक जैव निम्नीकरणीय हैं या नहीं, और उसका कैलोरी मान क्या है। भारत के नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैव निम्नीकरणीय घटक 50% से किंचित मात्र ज़्यादा है। जैव मेथेन बायोमेथेनेशन से इसके प्रसंस्करण के लिए एक बड़ा हल मिल सकता है। ये लास्ट की हमारी 3 लाइन देखना आप क्या कह रही हैं। ओके, तो इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछी गई है पूर्व धारणा कि पूर्व धारणा क्या बनाई गई है। पढ़ते हैं हम इसको। नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण, प्रसंस्करण और पृथक्करण सरकारी एजेंसियों के पास होना चाहिए। क्या इसमें ऐसा कुछ बोला गया है कि सरकारी एजेंसियों के पास जो है नगर का जो अपशिष्ट है उसका संग्रहण या प्रसंस्करण वही करें, प्राइवेट सेक्टर ना करें? ऐसा नहीं बोला गया, बल्कि इसमें ये बोला गया है जो सरकारी सेक्टर हैं, यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, नगर पालिका हैं, उनके पास बजट ही बहुत कम है, तो वो उसको कैसे आगे कर सकते हैं। जब उनके पास बजट एलोकेशन ही कम है तो इसको करने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। संसाधन पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण को प्रौद्योगिकी आगतों की अपेक्षा होती है, जिन्हें निजी क्षेत्र के उद्यम सर्वोत्तम रूप से प्रबंधित कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि जो संसाधन हैं उनकी पुनर्प्राप्ति करना और उनको रिसाइकिल करना की जो टेक्नोलॉजी है
उन्हें निजी क्षेत्र के पास अपेक्षा ज़्यादा की जाती है। उद्यम सर्वोत्तम रूप से प्रबंधित कर सकते हैं, और वो कह रहे हैं निजी सेक्टर हैं वो इनको सर्वोत्तम रूप से प्रबंधित मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मैनेज तो कर सकते हैं, लेकिन उसने ये बोल दिया ना, ये वाला स्टेटमेंट सर्वोत्तम रूप से, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस टाइप के कीवर्ड यहाँ पर भी आए, ये हाइपर वर्ड्स होते हैं, ये जहाँ पर भी आए ये क्वेश्चंस को गलत करा देते हैं। ठीक है, तो जब ये गलत हो गए तो इसने पूछा क्या कि पूर्व धारणा बनाई गई हैं, तो पहली भी नहीं बनाई गई है, दूसरी भी नहीं बनाई गई है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें जो सही आंसर होगा वो आंसर सही होगा डी। ओके, इसमें डी आंसर जो है सही होगा। नेक्स्ट, इसी का सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या कहना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? इसमें पूछ रहा है कि जो ये पैसेज था उसको सर्वोत्तम रूप से कौन सा, उसका जो मर्म क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी मूल भावना क्या है, उनके बारे में पूछा गया है कि इसमें मूल भावना किस बात को लेकर बात की जा रही है। तो देखते हैं, नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा का जनन महंगा नहीं है, ऐसा तो बोला ही नहीं गया, बल्कि उसमें तो उल्टा और बोला गया कि उसमें महंगा बताया गया है, क्योंकि भाई नगर पालिकाएँ अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, प्राइवेट सेक्टर कर रहे थे उसको, और उनका बजट जितना था उससे लगभग 1/4 से ज़्यादा तो उसमें चला जाता है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। बी वाला, जैव मेथेनन नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा के जनन का सर्वाधिक आदर्श तरीका है। फिर से जो मैंने पीछे बताया था कि सर्वोत्तम, जैसे ये था देखो कि उद्यम सर्वोत्तम रूप से प्रबंधित कर सकते हैं, वो गलत है, वही चीज़ यहाँ आ गई। यहाँ ये कह रहा है सर्वाधिक आदर्श तरीका है, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा 100%। सर्वाधिक आदर्श तरीका नहीं हो सकता, और भी कोई तरीके हो सकते हैं, और भी तरीके ढूंढे जा सकते हैं, जैसे कि इसमें पैसेज में बोला भी गया है लास्ट में, देखो कि बायो मेथेनेशन से इसके प्रसंस्करण के लिए एक बड़ा हल मिल सकता है, इससे मिल सकता है, जैव मेथेनन से मिल सकता है, और इसमें क्या बोला है, मिल सकता है, लेकिन इसमें सर्वाधिक आदर्श तरीका नहीं बोला गया है, और ना सर्वाधिक आदर्श तरीका हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की सफलता को सुनिश्चित करने में पहला कदम है। हाँ, ये हो भी सकता है भाई, जो जैसे नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण जो हो रहा है, जो कर रही हैं नगर पालिकाएँ वगैरह, वो अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र की सफलता को सुनिश्चित करने में पहला कदम है। हाँ, ये हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखिए इसमें कहा गया है, जैसे इसमें कहा गया है, पहली लाइन में बोला गया है कि भारत में नगरीय अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण दुर्लभ है। दुर्लभ है कि मतलब शुरुआत है, अभी ऐसा हो नहीं रहा है कि नगरीय अपशिष्ट का जो स्रोत है पृथक्करण, उसको अलग करना बहुत दुर्लभ है, बहुत ही कम हो रहा है, और जो पुनर्चक्रण है अधिकांश वो औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र के पास है, तो भारत के पास दुर्लभ है ही। तो वही बात इसमें कह रहा है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की सफलता को सुनिश्चित करने में पहला कदम है। ये हो सकता है, तो इसको पेंडिंग में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत के नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैव निम्नीकरणीय घटक अपशिष्ट से ऊर्जा दक्ष या
दक्ष रूप से उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब इसने क्या बोला, नेगेटिव बोल दिया। देखो इसने बोला है ये वाला देखना, प्रभावी रूप से। इसमें बोल रहा है कि भारत का जो नगरीय ठोस अपशिष्ट है उसको जो जैव निम्नीकरणीय घटक अपशिष्ट से ऊर्जा जो बनाएंगे वो प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त है, थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। दक्ष प्रभावी रूप से नहीं है, ठीक है। वो कह रहा प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये चीज़ गलत है। पर्याप्त है लेकिन प्रभावी रूप से नहीं है। जैसे इसमें पैसेज को जब पढ़ेंगे आप तो उसमें भी ये चीज़ बोला गया है कि जैसे भारत कुछ ना कुछ अपशिष्ट जैव निम्नीकरण के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो बोल रहा है कि बिल्कुल दक्ष नहीं है या प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये बात गलत है और ख़ुद में एक नेगेटिव सेंटेंस है ये, इसलिए इसको गलत मानेंगे। जब इसको गलत मानेंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। इसको आप एक बार खुद से पढ़ के पॉज करके आराम से समझ के कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कितना अच्छा पैसेज था। और